कॉन्ग्रेचुलेशन स्टेज, तुम ऑफिशियली यहाँ से जा सकते हो। अच्छा, वापस से अपनी शक्तियाँ पाकर अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम एक नोबल डीमन बन चुके हो अपनी पूरी शक्तियों के साथ। बोरिंग बोरिंग, मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए उस मॉन्स्टर को मारने। तुम इकलौते इंसान हो जिसे मेरी शक्तियाँ वापस आने से ज़्यादा खुशी है। जरूर, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा अपोनेंट है तुम्हारी शक्तियों की परख करने के लिए। दिखाओ मुझे, मैंने तुम्हारी शक्तियां अनलॉक करके कोई गड़बड़ नहीं की। आखिरकार यही तुम्हारी नियति है। अच्छा, तुम अब ये एडमिट कर रहे हो सारी चीजें तुम्हें अपने मुताबिक चाहिए, जैसा तुम चाहते हो चीजों को वैसे मैनिपुलेट करते हो, नहीं बदले। इसी वजह से मैं तुमसे नफरत करता हूँ भाई। मुझे पसंद है यही चीज है जो मुझे तुम में बहुत पसंद आती है मेरे छोटे भाई। भूलना मत। हाँ, उसे रोको, मैं तुम्हें सिखाऊंगा किस तरीके से इंसानों को वापस जिंदा किया जाता है। करना ही होगा। दृश्य बदलता है, वुल्फ दिखाई देता है जो लड़ाई में आ चुका है। बुरा नहीं था। तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा नहीं हो रही कि कैसे किया मैंने? ये सब छोटी सी इस अंगूठी के कारण होता है। जब मैं इसे देखता हूँ तो ये क्या ये दृश्य बदलता है। मैं हाइड्रा फिर से क्लिनिक में दिखाई देती है। वो उन लोगों को देखकर उन पर गुस्सा करती है। आए हाय, तुम भी मेरे साथ खेलना चाहते हो ना? क्या बात है, चलो शुरू करते हैं। पहले देख चुका हूँ, दोबारा मुझे इससे बेवकूफ नहीं बना सकते। हाँ। अच्छा, मुझे पसंद आया। वैसे तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा मुझे लेना चाहिए? पैर? देखने में तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है। मेरे टुकड़े करना चाहते हो? हाँ, लेकिन मैंने अभी तोड़ा। तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है कि मेरा शरीर इनसे नहीं चलता। बिल्कुल हील नहीं हुआ है, लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती। तुम जानना चाहते हो क्यों? किसे परवाह है? मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा शरीर एनिमा से बना है और मांस और हड्डियों की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये केवल डेकोरेशन के लिए है। मेरा शरीर दूसरी तरह से काम करता है, जादू का इस्तेमाल करके। तुम देख रहे हो, यही मैं हूँ। मेरा शरीर बना हुआ है एनिमा से, जो मेरे इस मांस के लोथड़े को कंट्रोल करता है और अपने हिसाब से चलाने का काम भी करता है। मैंने अपनी जादुई शक्ति को इस कंटेनर में डाला। अब मुझे लगता है कि मुझे इनका इस्तेमाल करना चाहिए। अब तुम्हें पता चलेगा कमीने, जब कोई डीमन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो आखिर वो कैसा दिखाई देता है। मेरी तरह दिखता है। तुम बेकार आदमी हो, गेस करने का मौका भी नहीं दिया जो इस तरीके के सवाल जवाब करता है। इसके बावजूद तुम खतरनाक लग रहे हो। दृश्य बदलता है, हाइपर में फिर दिखाई देती है जो वुल्फ की पावर लिमिट को बताती है कि वो 3 मिनट तक ही चल सकता है, और वो फ्रैंकेनस्टाइन को वहां से लेकर अपने अड्डे पर चली जाती है, जहां फ्रैंकेनस्टाइन उससे कहता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? उस लड़की को अगर बचाना है तो मुझे उसके पास होना चाहिए, यहाँ नहीं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? हाइपर से बताती है तुम्हारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हो। वो उसके कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी दिखाती है जिससे वो डर जाता है। दृश्य बदलता है। दक्षिण किसे कहते हैं? ये लो, फिर से मैंने अपना बॉडी सूट नहीं पहना, ना ही कोई चमकता हुआ पेंडेंट जो मुझे हवा में उड़ा सकता हो। लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके अंदर शक्तियाँ भरी बड़ी हैं। मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके अब मुझे उड़ना होगा। जू 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 जू। अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे लड़ते रहो। ये स्पीड, तुम्हारी पावर और अटैक तो बिल्कुल लाजवाब। ये बहुत सुंदर है, लेकिन ये तुम्हारे नाखून भी उसी ब्यूटी का हिस्सा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा समय नहीं है, मेरी शक्तियाँ मेरे शरीर से बाहर निकल जाएंगी। एक चीज है, सारे वेयरवुल्फ से मुझे अलग बनाती है। यही वो उंगलियां हैं जिसके बारे में बात कर रहे थे कमीने। फिर से चोट लग गई। ए वुल्फ, चेरी ब्लड, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई नया दोस्त हमें ज्वाइन कर रहा है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बताया था।
मेरी एनिमा मैजिक के बारे में। ये शक्तियाँ मुझे पागल कर देंगी। बदलता है 3i को मसाज देती हुई फयूमी दिखाई देती है, जिसमें उसे बहुत मजा आ रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ हाइड्रा भी आ जाती है और वो बताती है कि तुम्हें अब आगे खुद देखना होगा। सारी चीजें वहाँ रखी हुई है, उनका इस्तेमाल करके तुम फयूमी को ठीक कर सकती हो। हमारे पास टाइम है तो हम उनकी लड़ाई को लाइव देख सकते हैं। वो उसे लाइव करती है। स्टेज भी वहाँ दिखाई देता है, जिससे वो सारे शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार स्टेज यहाँ कर क्या रहा है। जब से मैं तुम्हें जानता हूँ वुल्फी, ये पहली बार है जब तुम्हारे वुल्फ फॉर्म से कोई बच गया हो। अभी मेरा काम अधूरा है। हाँ पता है। तो ये आखिरकार करता क्या है? सो कॉल्ड मास्टर। हाँ तुम भी मुझे जानते हो, तुम्हारी बातों से तो यही लगता है। क्या हुआ? वो अपने भाई से कुछ पूछने गए थे। तुम फयूमी की देखभाल कर रहे थे। उन दोनों के बीच में वर्बल्स वार होती है, जिससे परेशान हो जाता है मॉन्स्टर। उन्हें इंटरप्ट करता है। सवाल पूछने की मेरी बारी है। मेरे सवाल का जवाब दो, नहीं तुम दोनों को मैं गायब कर दूंगा। इस आदमी के अंदर इतनी ज्यादा मैजिक पावर कहाँ से आ सकती है? जल्द ही मेरी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। फिर से नॉर्मल हो गया, लेकिन क्यों? अभी तो उसके पास थोड़ा समय बाकी है। स्टेज अपनी वैम्पायर पावर का इस्तेमाल करके उसे ब्लास्ट करता है, दूर फेंकता है। बहुत बकबक करता है। इसके जैसा वैम्पायर मैंने कभी नहीं देखा। क्या नहीं हो सकता क्या उसने? मुझे पता था। सुनो ब्लडलेस, मुझे यहाँ से जाना होगा अपनी मैजिक पावर को रिकवर करने के लिए। इसका मतलब तुम ऐसे नहीं गए तो तुम्हें वो मार सकता है। बिल्कुल सही, लेकिन मैं उसे और भी डैमेज दे सकता हूँ। क्यों ना हम अपनी आर्गुमेंट को बाद के लिए बचा कर रखें। अब मेरी बारी। हाँ जरूर। अपने आप को मार मत देना जब तक मैं रिकवर न कर दूँ। कर क्या रही है? मुझे लगता है मैं जानती हूँ, वो अपना वादा पूरा कर रहा है तो उससे ये हुआ। केवल तुम्हारा दोस्त कहाँ है? हाँ वुल्फमैन को थोड़ी भूख लगी थी तो वो अपना खाना खत्म करने गया है। वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ फेंका है, अब तुम्हारी गांड तोड़ूंगा। तैयार हो? अच्छा, इसी वजह से तुम मुझे वीरान जगह पर लाए। इससे कोई दिक्कत है? थोड़ा तो डर के दिखाओ। मेरे पास एक सवाल है तुम्हारे लिए। तुम्हारी एक बात आखिर क्यों माना? तुमने मुझे यहाँ ब्रूटली फेंका है। मुझे हराओ, तुम्हें अपना बदला भी मिल जाए। तुम कर सकते हो ये? फनी। गलत जवाब। तुम मुझे यहाँ इसलिए लेके आए हो जिससे यहाँ लड़ाई के लिए काफी स्पेस है और मैं तुम्हें अच्छे तरीके से मार सकता हूँ। मुझे सब समझ में आ गया। ओह मैन, तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है। वो उस पर जोरदार अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन स्टेज अपनी मैजिक का यूज करता है और उसे परेशानी में डालता हुआ दिखाई देता है। मॉन्स्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे बहुत सारी उटपटांग की चीजें कहता है, लेकिन वो उसे फाइनल ब्लो देने की बात भी करता है कि इस बार में मिला दूंगा। और वो ऐसा ही करता है। एक एनिमा हीरो एक्शन को कॉपी करता है, जिसे देखकर फयूमी भी एम्बैरेस महसूस करती है कि ये तुम्हें नहीं करना है। तभी वो उसे हिट करता है, वो दूर जाकर के गिरता है। फयूमी भी परेशान हो जाती है। तुम्हारे पास शक्तियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हो। तुम एक घटिया इंसान हो। तुम्हारे अंदर सुंदरता की बिल्कुल कमी है। तुम्हारा लास्ट अटैक, ओफो, इतना घटिया अटैक मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। बिल्कुल किसी घटिया फिल्म तरह। कमीने, अभी तुमने क्या कहा? जिस मूव की तुम बुराई कर रहे हो वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का मूव है। अगर वो तुम्हारे सामने होते और उससे अटैक करते तुम धूल में मिल जाते। ग्रेटेस्ट मूव है ग्रेटेस्ट फाइटर का। शायद मैं उस टेक्निक के लिए अभी केपेबल नहीं हूँ, इसीलिए अब मैं अपने मूव्स का इस्तेमाल करूँ। बहुत बढ़िया, चुप करो। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं वही करूँगा। तुम्हें अपने मूव्स दिखाऊंगा और उसी से तुम्हें मिटाऊंगा। पहले ही चेतावनी दे देता हूँ कि अब तुम मरने वाले हो नए मूव से जो उसी आदमी ने बनाया है। तो मुझे मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि तुम अब मुझसे सीरियस फाइट करने वाले हो। वाओ, सही समय आ गया है कि तुम्हें भी मैं अपना सबसे अच्छा मूव दिखाऊं। चलो अपना सब कुछ लगा देते हैं जो भी है हमारे पास। सब कुछ पलक झपकते ही बदल गई।
केवल उसकी इच्छा करने मात्र से। यही कमी थी स्टेज के अंदर अभी तक। अब उसके सामने बहुत पावरफुल ओपोनेंट है, वो उसकी पूरी शक्तियों के लायक भी है। समय आ गया है लेस, ध्यान से देखो अब क्या होने वाला है। चीजें अब जल्दी बदलने वाली है। यही है स्टेज, नहीं उसकी असली मैजिकल पावर्स। स्लाइड बंद करती है उनसे, उस लड़ाई को आगे ना देखने की बात करती है, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे, और वो वहां से निकल जाती है। दृश्य बदलता है, स्टेज उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है और लास्ट ब्लो जैसे ही देने वाला है वो अपनी रिंग्स का इस्तेमाल करके वहां से भागने की कोशिश करता है। वो ब्लास्ट करके निकल जाता है। तभी हमें वुल्फी दिखाई देता है जो रिचार्ज हो चुका है और वो उससे लड़ाई करने के लिए कहता है और फयूमी के बारे में बताता है। दृश्य बदलता है, फयूमी खुद को रिचार्ज करने की कोशिश कर रही होती है। फिर से दृश्य बदलता है, फ्रैंकेनस्टाइन दिखाई देता है, हाइड्रा लेकर जाती है और वो उस मॉन्स्टर के पीसेस को उसे दिखाती है, जो बैक ऑफ द स्टोरी बताती है कि ये मॉन्स्टर स्टेज से बचकर भागने वाला था, लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया। और ये सोचता है कि इसके पास जो मैजिकल पावर है वो उसका जन्मदाता यही है। इसे नहीं पता तो तुम मुझे बताओ कि वास्तव में ये पावर्स आई कहाँ। फ्रैंकेनस्टाइन उसे कहानी बताता है, जब मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था तब मैं अपने प्रोजेक्ट की बॉडी को स्टेबल नहीं कर पा रहा था और मुझे पता भी नहीं था कि वो कैसे होगा। तभी मुझे किसी का फोन आया और उसने मुझे एक गिफ्ट दिया और उस गिफ्ट के अंदर एक ऐसी बॉडी थी जो मैजिकल बॉडी को सही से जोड़ सकती थी। वो कोर की तरीके से काम करने वाली थी। से हाइड्रा परेशान हो जाती है कि जब भी मैं उस मैजिक चोर को ढूंढने की कोशिश करती हूँ और पता चलता है कि उसके बहुत नजदीक हूँ, कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है। इतने में वहाँ हमें स्टेज का भाई और लिज दिखाई देती है, जहाँ वो उसे बताता है कि तुम दोनों भगोड़े हो और उन क्राइम्स को गिनवाता है, जिससे हाइड्रा डर जाती है, लेकिन वह उसे कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। वहीं फ्रैंकेनस्टाइन और दूसरे टर को लिज कैप्चर कर लेती है। तभी दृश्य बदलता है, स्टेज वुल्फी से पूछता है कि आखिरकार तुम लड़ाई क्यों करना चाहते हो। वुल्फी उसे बताता है क्योंकि मुझे बचपन से ही पता था कि तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और तुम मुझसे लड़ाई करना नहीं चाहते थे। वो उसके पहले दिन को याद करता था जहाँ उसने स्टेज को बहुत मार मारा था, लेकिन स्टेज उससे लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल करेगा, पावर्स यूज करेगा, वो मर जाएगा, जिससे उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो उससे लड़ाई कर रहा है। तभी उनके बीच की लड़ाइयाँ खत्म होती है। वुल्फी हार जाता है, स्टेज उससे दोबारा ना लड़ने की बात करता है, लेकिन वुल्फी फिर से लड़ने की बात करता है। तभी हमें उसका भाई, बहन और हाइड्रा दिखाई देती हैं। उसका भाई उनके दोस्तों के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है और इसी के साथ आज के एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।